रंजीत की गिनती हिंदी सिनेमा के टॉप एक्टर्स में होती है। उन्होंने पर्दे पर विलेन का रोल ऐसा निभाया कि लोग सचमुच का विलेन मान बैठे। सितंबर 1941 में अमृतसर के करीब एक छोटे से कस्बे जंदियाला गुरु में पैदा हुए रंजीत के माता पिता ने उनका नाम गोपाल बेदी रखा। स्कूली पढ़ाई के बाद गोपाल बेदी दिल्ली आ गए और यहाँ हिंदू कॉलेज में दाखिला ले लिया। 1966 की एक दोपहर गोपाल कॉलेज की कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे। दोस्तों के हाथ में एक अखबार था जिसमें इंडियन एयरफोर्स का विज्ञापन छपा था। दोस्त कहने लगे कि एयरफोर्स में सिलेक्शन कितना कठिन है, हर साल सिर्फ 10 से 12% लोग ही सफल हो पाते हैं। रोशमिला भट्टाचार्य रूपा पब्लिकेशन से प्रकाशित अपनी किताब बॉलीवुड्स आइकॉनिक विलेंस बैडमैन में लिखती हैं कि गोपाल बेदी ने मजे मजे में अपने 4 दोस्तों के साथ जेब खर्चे से रुपए बचाकर एयरफोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। उन्होंने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया था। इसके बाद गोपाल को जबलपुर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में बुलाया गया। यहाँ भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। तब तक गोपाल बेदी ने अपने पेरेंट्स को एयरफोर्स में अप्लाई करने की बात नहीं बताई थी। जब फाइनल सिलेक्शन हो गया तो एक जगह पिता का सिग्नेचर चाहिए था। इस तरह उनके पेरेंट्स को सिलेक्शन के बारे में पता चला। गोपाल बेदी को ट्रेनिंग के लिए कोयम्बटूर भेजा गया। यहाँ कैंट में एक सीनियर अफसर से उनकी लड़ाई हो गई। उस अफसर को लग रहा था कि गोपाल उनकी बेटी पर गलत नजर डालते हैं। रोशमिला बेदी लिखती हैं कि इस बात में सच्चाई नहीं थी। वो अफसर गोपाल को तंग करने लगा। एक दिन तंग आकर गोपाल ने उस अफसर को पंजाबी में भद्दी भद्दी गालियां दे डाली। इसके बाद उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया गया। इस तरह गोपाल फिर दिल्ली लौट आए। रोशमिला भट्टाचार्य लिखती है कि एकेडमी से निकाले जाने के बाद गोपाल दुखी थे। इसी दौरान वह एक दोस्त के घर गए। दोस्त के पिता ने छोटा सा गेट टुगेदर रखा था जिसमें तमाम मेहमान आए थे। दोस्त के पिता ने गोपाल से पूछा कि उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, तो उसे बताना पड़ा कि एकेडमी से निकाल दिया गया है। वह पार्टी से निकल रहा था कि तभी अचानक किसी ने कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या तुम फिल्मों में काम करना पसंद करोगे? सूट बूट में लिपटे उस आदमी को देखकर गोपाल चौंक गया। उसने फिल्म तो क्या रामलीला तक में कभी एक्टिंग नहीं की थी। शख्स ने उसे अगले दिन क्लैरिजेज होटल में मीटिंग के लिए बुलाया। डरते डरते वह मीटिंग के लिए पहुंच गए। शख्स ने अपना परिचय रंजीत सिंह उर्फ रोनी के रूप में दिया। उन्होंने अपनी फिल्म में उसको ट्रक क्लीनर का रोल ऑफर किया। गोपाल वो रोल करने को राजी हो गए। इस तरीके से सिनेमा की दुनिया का रास्ता खुला। एक दफा गोपाल बेदी सुनील दत्त के साथ जैसलमेर जा रहे थे। टैक्सी में सुनील दत्त ने उनसे कहा कि तुम्हें कोई फिल्मी नाम रखना चाहिए और एक अक्षर चुनने को कहा। गोपाल ने आर चुना। इसके बाद सुनील दत्त ने कहा कि तुम्हें रंजीत नाम रखना चाहिए। इस नाम से मुझे महाराजा रणजीत सिंह की याद आती है जो महान योद्धा थे। इस पर गोपाल ने फौरन हाँ कर दिया। फिर सुनील दत्त ने अपने मुंबई ऑफिस में फोन करके कहा कि अब से गोपाल बेदी का प्रमोशन रंजीत के तौर पर होगा। इस तरह रंजीत के नाम से मशहूर हो गए। रंजीत के परिवार वालों को जब पता चला कि उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया है तो बातचीत बंद कर दी। कई महीने तक बातचीत नहीं हुई। कई महीने बाद रंजीत ने अपने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की। जब फिल्म शर्मिले का प्रीमियर दिल्ली में रखा गया तो उन्होंने अपने माता पिता को भी प्रीमियर में इनवाइट किया। फिल्म में जब रंजीत राखी का बाल पकड़कर खींचते और उनके कपड़े फाड़ने लगे तो उनके माँ बाप इतने नाराज हुए कि वहाँ से उठकर चले गए। बाद में रंजीत घर गए तो उनकी माँ कहने लगी कि तुमने मेरा मुंह काला कर दिया है, किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। अब हम अमृतसर में किसी को क्या जवाब देंगे? इसके बाद रंजीत उस होटल में गए जहाँ राखी ठहरी थी। उन्हें अपने साथ ले आए और माँ बाप को यकीन दिलाया कि उन्होंने राखी के साथ वास्तव में कोई बुरा सलूक नहीं किया है, बल्कि दोनों पर्दे पर एक्टिंग कर रहे थे। उनकी माँ ने राखी से माफी मांगी। रोशमिला लिखती हैं कि इसके बाद उनके पेरेंट्स कभी कभार अपने बेटे की फिल्म देखने लगे। एक दफा पर्दे पर जब रंजीत को गोली लगी तो उनकी माँ थिएटर में ही चीखने लगी कि मेरे बेटे को मार डाला। तब किसी तरह लोगों ने उन्हें समझाया। 70 और 80 के दशक में पर्दे पर कम से कम 300 से ज्यादा बार रेप का सीन फिल्माने वाले रंजीत को असल जिंदगी में भी लोग खलनायक मानने लगे। रोशमिला लिखती है कि कई दशक बाद जब उनकी बेटी दिव्यांका दिल्ली में काम करने लगी तो वो अक्सर मुंबई से उससे मिलने दिल्ली आया करते थे। जब शाम को बेटी के साथ किसी होटल या रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते तो उन्हें लोग देखते ही फुसफुसाने लगते और कहते, ठरकी बुढ़ा अपने बेटी की उम्र के लड़कियों को भी नहीं छोड़ता है जिन्हें हम और आप फिल्मों में देखते हैं। हम जानना चाहते हैं आपकी रंजीत के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।